हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं कक्षा 4 की संस्कृत की अध्याय नंबर 2। हमारे अध्याय का नाम है बच्चों मिथ्या प्रशंसा, यानी कि झूठी बड़ाई। ध्यान से सुनेंगे सभी। बड़ी प्यारी सी स्टोरी है बच्चों, एक कोई की और एक लोमड़ी की। ठीक है। एकदा एक है काक है अति बुबु बुभुक्षित आसीत। एकदा एक बार एक है एक कौवा अति अधिक बुभुक्षित आसीत, यानी कि बहुत ही भूखा था। एक बार एक कौवा बहुत ही भूखा था। सह भूमो एकम मांस पिंडम अलभत। भूमो धरती पर एकम एक मांस पिंडम मांस का टुकड़ा अलबत दिखाई दिया। तभी उसको भूमि पर पड़ा एक मांस का टुकड़ा दिखाई दिया। बुभुक्षित है काक है तम मांस पिंडम चचोवायाम निधाय वृक्षस्य शाखायाम उपविष्ट। बुभुक्षित है यानी कि भूखा काक कौवा, तम मांस पिंडम यानी कि मांस के टुकड़े को चोंचवायाम चोंच में भरकर, निधाय निकट ही वृक्षस्य पेड़ की शाखाओं पर उपविष्ट बैठ गया। मतलब जो भूखा कौवा था वो मांस के टुकड़े को चोंच में भरकर पास के वृक्ष की शाखाओं पर जाकर बैठ गया। तदा एका लोमशा काकस्य मुखे मांसपिंडम दृष्ट्वा लुब्धः अभवत्। तदा तभी एकाएक लोमशा लोमड़ी काकस्य यानी कि कोए मुखे मुख में मांसपिंडम मांस का टुकड़ा दृष्टवा देखकर लुब्धः मोहित अभवत हो गई। तभी एक लोमड़ी कोए के मुख में मांस का टुकड़ा देखकर लोभित हो गई या उसको लालच आ गया। देखिए बच्चों, ये पिक्चर है यहाँ पर। ये कौवा है, इसके मुंह में मांस का टुकड़ा है। ये लोमड़ी है, लोमड़ी का मुंह में पानी आ गया देखकर इसको। और ये यहाँ पर इससे बात करेगी, अपनी मीठी मीठी बातों में इसको फंसाएगी और इसको लेकर यहाँ से भाग जाएगी। देखते हैं बच्चों स्टोरी में। लोमशा स्वाभयवेन धूर्त आसीत। लोमशा यानी कि लोमड़िया, जो लोमड़ियाँ होती हैं जो, वो स्वभाव से ही धूर्त आसीत। वो स्वभाव से ही क्या होती हैं बच्चों? धूर्त होती हैं, चालाक होती हैं। सह अचिंत्यतः अहो। तभी उसने कहा अहो, अरे सततः सरसम मांसपिंडम कथम अहम अग्रहणम। उसने सोचा अरे ये मांस का टुकड़ा इसके पास कहाँ से आ गया। किंचित विचिंत्य सह साठेन काकम अवदत। तभी उसने आकर कोए से कहा, हे काके, हे कोए, तव सौंदर्यम अति रमणीयम। जो तुम्हारा सौंदर्य है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर हो तुम। तव मधुर गीतम श्रवणाय अहम अत्र आगत अस्मि। तब तुम्हारा मधुर गीतम मीठा गीत श्रवण सुनने के लिए अहम माने मैं, अत्र यहाँ पर आगत आ गई हूँ। मैं तुम्हारा मीठा गीत सुनने के लिए यहाँ पर आई हूँ। काक है मिथ्या प्रशंसा श्रुत्वा अभिभूतम जात। जो कौवा था बच्चों, काक है मिथ्या प्रशंसा झूठी प्रशंसा सुनकर, श्रुत्वा सुनकर अभिभूत जात है, वो बहुत प्रसन्न हो गया। सह पुलकितो भूत्वा वृक्षस्य शाखायाम स्थितः अनृत्यम। उसने खुश होकर, जो कौवा था उसने अपनी प्रशंसा को सुनकर और खुश होकर जो वृक्ष की शाखाएं थी उन पर इधर उधर नाचना शुरू कर दिया। तदा तभी लोमशा लोमड़ी काकम अकथयत। कोए से कहती है, तव नृत्यम अपि अति मनोहरम अस्ति। जो तुम्हारा नाच है वो बहुत ही मनोहर है, बहुत ही प्यारा है। तब गानम तो नूनमेव कोकिलायाम गायनाद अपि मधुरतम भविष्यति। जो तुम्हारा गाना है वो भी सुनाओ, क्योंकि तुम्हारी जो आवाज़ है वो कोयल से भी प्यारी है, कोयल से भी मधुर है। स्व प्रशंसाय पुलकित काकः गानाय प्रवतः अभवत। स्व प्रशंसा यानी कि स्वयं की प्रशंसा, पुलकित काकः स्वयं की प्रशंसा सुनकर जो कौवा था वो पुलकित हो गया, आनंदमय हो गया, बहुत खुश हो गया और खुश होकर वो गाना गाने लगा। तत् तस्य मुखात मांसपिंडम भूमो अपतत। तत् तभी तस्य उसके मुखात मुख से मांसपिंडम मांस का टुकड़ा भूमो भूमि पर अपतत गिर गया। जब उसने गाना शुरू किया तो उसके जो मुंह में मांस का टुकड़ा था वो भूमि पर गिर गया। धूर्तः लोमशा, जो चालाक लोमड़ी थी,
तह मांस पिंडम नीत्वा अन्यत्र अपलायत। जो धूर्त लोमड़ी थी वो मांस का टुकड़ा उठाकर दूसरी तरफ भाग गई। मतलब कौवा जो था उसकी मीठी मीठी बातों में आ गया, क्योंकि ये लोमड़ी चतुर थी, और उसको मीठी बातों में फंसाकर उसका मांस का टुकड़ा ले गई। इसलिए बच्चों कभी भी किसी की मीठी बातों में नहीं आना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। तो बच्चों स्टोरी यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।